गुरु प्यारे साथ संगत जी, आप सभी को प्यार भरा धन निरंकार जी। साथ संगत जी, मन लगाकर सुनो। आपके घर में मौजूद या आपके आसपास मौजूद माँ प्रकृति ने दी हुई केवल एक ताकतवर चीज़ को खाने से आप जिंदगी भर कभी बीमार नहीं पड़ोगे। वह चीज़ कौन सी है, चलिए जानते हैं कहानी के माध्यम से। आज से हजारों साल पहले कोई हॉस्पिटल नहीं हुआ करते थे और ना ही लोग इतने बीमार हुआ करते थे। आपने देखा होगा कि हमारे बड़े बुजुर्ग 80-80 साल के हो जाते हैं, लेकिन उन्हें कभी कोई बीमारी नहीं होती है। तो आखिर उनके स्वस्थ रहने का क्या राज था? और आज देखो तो हर कोई बीमारियों से ग्रस्त है। छोटे से बच्चे को भी विभिन्न प्रकार की बीमारियां हैं। तो आखिर इतने छोटे से बच्चे को भी बीमारी कैसे हो जाती है? इसके पीछे का कारण क्या है? अगर मैं आपसे कहूँ कि आप भी 80 साल तक जवान बने रहोगे और आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी, आपको कोई महंगी दवाई नहीं लेनी पड़ेगी, अस्पतालों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और आप घर पर रहकर भी बिल्कुल स्वस्थ और जवान और निरोगी बने रहोगे। और बीमारियों का इलाज हमारे आसपास ही, घर में ही, और आपको कुछ भी पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको कैसा लगेगा? आज मैं आपको ऐसी 5 चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ जो माँ प्रकृति से हमें प्राप्त होती है, जो हमारे लिए धरती का वरदान है और हमारे स्वास्थ्य के लिए संजीवनी बूटी है। तो आइए जानते हैं। एक समय की बात है, एक गुरुजी जो आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञानी थे, वह अपने सभी शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। तभी उनमें से एक शिष्य ने उनसे सवाल किया कि गुरुदेव, आजकल जिसे देखो तो वह बीमारियों से ग्रस्त हैं। आजकल थोड़ा सा मौसम परिवर्तन होते ही लगभग 80% लोग बीमार पड़ जाते हैं। और पहले हमारे दादाजी कितनी ही सर्दी पड़े, कितनी ही गर्मी क्यों ना पड़े, बरसात, हर स्थिति में वह स्वस्थ रहते थे। उन्हें कभी किसी प्रकार का कोई रोग नहीं होता था। लेकिन आजकल सभी लोग बीमारियों से ग्रस्त रहते हैं। तो गुरुदेव, यह बीमारियां आती कैसे हैं और हम इससे छुटकारा कैसे पा सकते हैं? आप हमें ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे हम कभी बीमार ना पड़ें और जो लोग इन बीमारियों से जूझ रहे हैं वह इन उपाय को अपनाकर एकदम स्वस्थ हो जाए। बहुत से ऐसे गरीब लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं होते, वह अपना इलाज महंगे अस्पतालों में नहीं करवा सकते हैं और वह इन इलाज ना करवाने की वजह से मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो कृपया करके आप मुझे कोई ऐसा सरल सा उपाय बताइए जिससे हम सभी अष्ट-पुष्ट और जवान बने रहें और लंबे समय तक निरोगी बने रहें। हमें कभी भी किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं हो। शिष्य की बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले कि पुत्र, तुमने बहुत अच्छा सवाल किया है।
आज मैं तुम्हें ऐसी 5 प्रकृति चीज़ों के बारे में बताऊंगा जो कि हमारे लिए धरती का वरदान है और यह हमें 10 से 20 में मिल जाएगी और यह सारी चीज़ें हमारे घर में मौजूद है और इनका उपयोग करके आप हमेशा स्वस्थ रहोगे। आपको कभी भी कोई बीमारी नहीं होगी। जो शरीर अंदर से साफ है उसमें कभी कोई बीमारी नहीं होती है। आप स्नान करके शरीर को बाहर से तो साफ कर लेते हैं लेकिन शरीर के अंदर जमी गंदगी को साफ नहीं करते हैं और वही गंदगी बीमारियों को उत्पन्न करती है। अगर हम शरीर में जमी गंदगी को साफ कर लें तो कभी भी कोई रोग नहीं होगा और आप हमेशा जवान और उज्जवान बने रहोगे। शरीर में जमी गंदगी को बाहर निकालने से पहले हमें यह समझना होगा कि यह गंदगी जो है वह शरीर में जमा कैसे होती है। जब हम खाना खाते हैं तो भोजन हमारे मुंह से होते हुए हमारे पेट में चला जाता है। पेट में पचने के बाद वह छोटी आंत में जाता है और फिर छोटी आंत के बाद वह बड़ी आंत में जाता है और शरीर से बाहर निकल जाता है। लेकिन हमारे पेट में पहुंचने वाला भोजन जो है वह अलग अलग समय अवधि में पचता है। जैसे अनाज को पचाने में 18 से 20 घंटे लगते हैं, सब्जियों को पचाने में 6 से 7 घंटे का समय लगता है और फलों को पचाने में लगभग 9 घंटे का समय लगता है। तो ऐसे में फल और सब्जियां जो है वह एक दिन में ही पच जाती है, लेकिन अनाज को पचाने में समय अधिक लगता है और हम 2-3 बार अनाज को लेते हैं तो इससे पहले वाला अनाज तो हमारा पचता नहीं है। उससे पहले हम दूसरा अनाज अपने शरीर में प्रवेश कर लेते हैं जिससे वह जो अनाज है वह पचने की जगह सड़ने लगता है और जहाँ खाना सड़ता है वहाँ कीटाणु पैदा होते हैं, गैस बनती है। इसलिए हमारे शरीर को अंदर से साफ करना बहुत ज़रूरी है। हमारे शरीर में गंदगी 3 जगह बनती है। पहले हमारी आहार नली में, दूसरा हमारे पेट में और तीसरा हमारी आंतों में। अगर इन तीनों जगह गंदगी ज़्यादा समय तक जमी रहती है तो यह पूरे शरीर में फैल जाती है और बीमारियां पैदा करती है। जब यह गंदगी हमारी आंतों में जमती है तो यह हमारे पूरे खून को गंदा कर देती है, क्योंकि हमारी आंतें भोजन को शोषण करके हमें खून भेजती है जिससे कि हमें न्यूट्रॉन और ऊर्जा मिलती है। लेकिन जब हमारी आंत गंदी रहेगी तो वह खून को भी गंदा करेगी और वह गंदा खून फिर हमारे पूरे शरीर में फैल जाएगा जिससे हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाएगी, जैसे चर्म रोग, कील मुहासे, अल्सर, टीबी, कैंसर और कब्ज जैसी भयंकर बीमारी हो सकती है। इसलिए इस गंदगी को साफ करना बहुत ज़रूरी है। फिर गुरु उन सभी शिष्यों को बताते हैं कि मैं तुम्हें आज 5 ऐसी चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ जिनको अगर तुमने अपने जीवन शैली में अपना लिया तो हमारे शरीर में कभी भी गंदगी जमा नहीं होगी और तुम कभी भी बीमार नहीं पड़ोगे और लंबे समय तक जवान बने रहोगे। फिर गुरु उन सभी को पहली चीज़ बताते हैं
और कहते हैं कि सबसे पहली चीज़ है नीम की पत्तियाँ। आयुर्वेद में नीम की पत्तियाँ को स्वरोग निर्वाण ही कहा गया है। यह हर दर्द की दवा है। नीम की पत्तियाँ हमारे घरों के आसपास हमें आसानी से प्राप्त हो जाती है। इनके लिए हमें पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नीम के पत्ते ना सिर्फ शरीर रूप से फ़ायदा देते हैं बल्कि यह आपके दिमाग को भी शांत करती है और आपके दिमाग को मजबूत बनाने का काम भी करती है। नीम के अंदर ऐसे गुण मौजूद होते हैं जो आपको कीटाणुओं से बचाते हैं। आपके शरीर के अंदर जो कीटाणु पैदा होते हैं उनको ख़त्म कर देता है। रोज़ाना सुबह अगर आप नीम की 2 पत्तियां का सेवन करते हैं तो यह आपकी त्वचा के लिए फायदेमंद होता है। सुबह खाली पेट 2 नीम की पत्तियां चबाने से आपकी आलस, कब्ज जैसी बीमारियां दूर हो जाएगी। कई बार पेट में गर्मी होने की वजह से हमारे मुंह में छाले हो जाते हैं, तो नीम की पत्तियां सेवन करने से आपको कभी छाले नहीं होंगे। नीम की पत्तियां हमारी इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाती है और सुबह खाली पेट नीम का पानी पीने से हमारे खून में जमी गंदगी जो है वह बाहर निकलती है, साफ होती है और हमारे शरीर पर जितने भी मुंह पर मुहासे हैं वह ठीक होने लगते हैं, क्योंकि वह जो फुंसी फोड़े हैं वह हमारे शरीर में जमी गंदगी के कारण होते हैं। नीम का पानी पाचन शक्ति को बढ़ाता है, साथ ही पेट के अंदर कीड़े और दूसरे बैक्टीरिया को भी यह ख़त्म करता है। इससे पेट का इन्फेक्शन दूर हो जाता है। नीम का पानी हमारी आंतों में जमी गंदगी को भी बाहर निकालता है, साफ करता है। डायबिटीज़ के लिए नीम का पानी जो है वह रामबाण दवा है, क्योंकि नीम का पानी ब्लड में मौजूद शुगर को कंट्रोल करता है। नीम का पानी पीने से बुखार, मलेरिया, डेंगू और कैंसर जैसी बीमारियां आपकी आसपास भी नहीं भटकती है। नीम का पानी आपकी त्वचा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इससे आपकी त्वचा जवान बनी रहती है, चेहरे पर चमक आती है। नीम की पत्तियां का लेप अगर आप अपने चेहरे पर लगाते हैं तो चेहरे पर मौजूद सभी दाग धब्बे ख़त्म हो जाते हैं। अब आपको नीम का पानी कैसे बनाना है इसके बारे में भी जान लो। 1 गिलास गर्म पानी करो, उसमें नीम के पत्ते डाल दो। जब वह पानी हरा हरा हो जाए और आधा रह जाए तो उसे छान लो। वह पीने के लिए थोड़ा कड़वा हो सकता है तो आप उसमें शहद मिला सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें डायबिटीज़ के लिए जो मरीज है वह पानी में शहद ना मिलाएं। इसके बाद गुरु उनको दूसरी चीज़ बताते हुए कहते हैं कि आंवला आयुर्वेद में कहा गया है कि 100 फल एक तरफ और आंवला एक तरफ। यह आंवला एक ऐसी औषधि है जो आपके 80% रोग को ख़त्म कर सकता है। अकेला इसका इस्तेमाल करने से सर से लेकर पाँव तक हर चीज़ जवान हो जाती है। सुबह सुबह खाली पेट 1 आंवला खाने से आपको कभी रोग नहीं होगा। आपकी इम्यूनिटी जो है वह बढ़ जाएगी। रोग आपके आसपास भटकना भी बंद कर देंगे। आप वृद्ध हो जाएंगे, तभी भी आपके अंदर ऊर्जा बनी रहेगी। आंवला आपकी आँखों की रोशनी को तेज करता है,
पूरे साल में आंवला जो है वह 3-4 महीने आता है। आप वह हर महीने आंवला का प्रतिदिन सेवन करें। इसका सेवन करने से आपकी थकावट कम हो जाती है, आपकी कमजोरी दूर हो जाती है। जैसे भी आपको स्किन एलर्जी है वह ख़त्म हो जाती है, आपकी त्वचा पर निखार आने लगता है, आप जल्दी वृद्ध दिखाई नहीं पड़ते हैं, आप हमेशा लंबे समय तक जवान बने रहोगे। आपका लीवर सिस्टम और किडनी कार्य ठीक से करेगी, आपका पाचन तंत्र मजबूत हो जाएगा और ठीक से कार्य करेगा। आपके पेट में जमी गंदगी जो है वह बिल्कुल साफ हो जाएगी, आपका पेट खुलकर साफ होने लगेगा। प्यारे प्यारे साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।